एक बार की बात है। एक गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान तथा पढ़ा लिखा था। वह एक दिन चाय वाले की दुकान पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि न्यूज़पेपर में एक जॉब निकली है। तो वह उसे पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन नौकरी पाने के लिए उसे शहर इंटरव्यू देने जाना पड़ता, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो वह उदास हो जाता है और जल्दी से अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे पैसे मांगता है। लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं होते हैं। तब उसका पिता उससे कहता है। बेटा, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। तुम ऐसा करो, रामलाल के पास चले जाओ और उनसे सारी बात बता देना। हो सकता है वो तुम्हें कुछ पैसे दे दें। पिता की यह बात सुन सुरेश रामलाल के पास पहुंचता है और उसको सारी बात बताता है। तो रामलाल कहता है। अरे नहीं नहीं, अब मैं तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं दे सकता। मैंने पहले से ही तुम लोगों को इतना सारा कर्ज दे रखा है, अब और नहीं दे सकता। रामलाल की यह बात सुनकर सुरेश बहुत ही उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई देता है, तो वह सोचता है। क्यों ना मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि भगवान मेरी मदद करें। इतना सोचकर वह मंदिर की ओर चल पड़ता है। मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था, जो कि बहुत ही अच्छा इंसान था। वह सुरेश को इस प्रकार परेशान देखकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है। क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो सुरेश उसकी तरफ देखता है, तो उसे पता चलता है कि वह एक भिखारी है। वह उसकी क्या मदद करेगा। तो सुरेश कहता है। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। खैर आप छोड़ो, आप आराम करो। आप खुद इतनी मुसीबत में हो, आप मेरी मदद क्या करोगे? यह कहकर सुरेश वहां से जाने लगता है। तो फिर भिखारी उसे आवाज देता है और कहता है। बेटा, तुम मुझे बताओ तो, तुम्हें क्या परेशानी है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। भिखारी के बार बार पूछने पर सुरेश उसे बताता है। बाबा, आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे इंटरव्यू के लिए शहर जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? फिर भिखारी कहता है। तुम परेशान मत हो बेटा, ये कुछ पैसे हैं। ये पैसों से तुम आराम से शहर जा सकते हो। मुझे क्या, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। ये पैसे ले लो और जल्दी से अपना इंटरव्यू पूरा करो। यह सुनकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है और शहर पहुंचकर इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू में पास हो जाता है। घर वापस लौटते वक्त वह सोचता है। मैं भिखारी बाबा के लिए मिठाई खरीद लेता हूँ। मैं ये खुशखबरी सबसे पहले उन बाबा को ही सुनाऊंगा। इतना सोचकर वह एक मिठाई की दुकान पर जाता है और मिठाई खरीदता है। फिर गांव की तरफ निकल पड़ता है। फिर वह गांव पहुंचकर उसी मंदिर के पास जाता है। तो देखता है जिस स्थान पर भिखारी बैठता था, उस स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। यह देखकर सुरेश वहां जाता है, तो देखता है वह भिखारी मर चुका है